जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रश्मि पांडे ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ सुबह नाश्ते से। और नाश्ता मैंने आज कुछ बनाया नहीं था, आज मूड ही नहीं था मेरा बनाने का। कभी कभी होता है ना, मूड नहीं होता है, तो इसीलिए मैंने मसाला डोसा पंडित जी से मंगवाया था बाहर से। तो आज मसाला डोसा और चाय, यही मेरा नाश्ता होने वाला है। तो मैंने प्लेट रेडी कर दी है आप लोगों के लिए, जल्दी जल्दी आ जाइए। नहीं आएंगे तो मैं खा लूँगी, ठीक है? तो जल्दी आ जाइए। और यही बस आज नाश्ता है, क्योंकि आज मूड ही नहीं था बनाने का। समझ में भी नहीं आता किसी किसी दिन कि क्या बनाओ, तो वही बस मूड नहीं हो रहा था, समझ में भी नहीं आ रहा था क्या बनाओ, तो बस बाहर से मंगा के आज नाश्ता कर लिया। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? ठीक ही होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और मैंने नाश्ता कर लिया है, सभी ने नाश्ता कर लिया है, बच्चों ने भी कर लिया, मैंने भी कर लिया है। और नहा तो सुबह ही लिया था। और ब्लॉग मैंने आज थोड़ा लेट से शुरू किया था, सुबह से नहीं शुरू किया था। और बाकी सब वही सुबह के काम जो थे, सुबह के काम थे, वो सब हो गए हैं। झाड़ू पोछा साफ सफाई वो सब सुबह ही कर लिया था मैंने। और फिर नाश्ता हो गया है। इस टाइम थोड़ा नाश्ता थोड़ा हैवी हो गया था, क्योंकि आज बाहर से नाश्ता आया था। तो थोड़ा टाइम बाद, अभी लंच नहीं बनाया मैंने, थोड़ा टाइम बाद बनाऊंगी। अभी कोई खाएगा भी नहीं। और बच्चे अंदर टीवी देख रहे हैं, पंडित जी कहीं काम से गए हैं। और अभी बच्चों की स्कूल की छुट्टी अभी 3-4 दिन भी चालू हो गई है। आज गुरुवार ना, शुक्रवार शनिवार रविवार मंडे को सीधे स्कूल खुलेगा। 3 दिन की लगातार छुट्टी मिल गई है बच्चों को, तो बस परेशान करने वाले हैं घर में। स्कूल रहता है तो थोड़ा टाइम के लिए चले जाते हैं, तो रहता है कि टाइम टेबल रहता है। और जब स्कूल नहीं जाते हैं तो टाइम टेबल भी नहीं रहता है, कभी भी उठना, कभी भी नहाना, कभी भी खाना, ऐसा हो जाता है। टाइम टेबल से काम रहता है तो अच्छा रहता है। तो बस वही चल रहा है। बच्चों की छुट्टियाँ हैं तो उनमें टाइम बीत जाता है पूरा दिन। चलिए, और कल जन्माष्टमी है, कल जन्माष्टमी है तो उसी कुछ तैयारियां हैं आज, वो सब करना है। कुछ मार्केट जाना रहेगा, पूजा वूजा का सामान लेना रहेगा। आज यही सब है मेरा रूटीन, तो आज मुझे यही सब करना है। चलिए ठीक है, ऐसे ठीक है, ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिए, ठीक है? चलिए, तो उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में लंच बनाने। थोड़ा टाइम मैंने रेस्ट किया, ऐसे मोबाइल वोबाइल देखा और टाइम पास किया। फिर उसके बाद लंच का टाइम हो गया, तो मैंने कहा कुछ बना लेते हैं लंच में। तो फिर मूड हो गया कढ़ी बनाने का, तो आज मैं कढ़ी बना रही हूँ। क्योंकि रोज़ रोज़ भी ना वही दाल चावल सब्जी रोटी, ये सब रोज़ रोज़ दाल भी नहीं अच्छी लगती, रोज़ रोज़ सब्जी भी नहीं अच्छी लगती, समझ में नहीं आता है क्या बनाऊँ। तो कढ़ी बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है, थोड़ा रूटीन चेंज करने का, मतलब खाने का। तो इसीलिए फिर कढ़ी मैंने सोच लिया बनाने का। और उसमें मैंने हींग डाल दिया है, लहसुन मिर्ची के तड़के में हींग और हल्दी डाल के। और फिर मैंने वो दही में बेसन को घोर लिया था मट्ठे में और दही में, और फिर उसको पलट दी। जब सब अच्छे से हो गया उसके बाद उसको पलट दिया। अब इसको लगातार चलाते रहेंगे जब तक ये इसमें उबाल ना आ जाए, नहीं तो फिर ये नीचे चिपक जाएगा बेसन और कढ़ी भी फट जाएगी, इसमें गुलथी भी पड़ जाएंगे और ये पता नहीं क्या बन जाएगा कढ़ी की जगह। तो इसलिए उसको लगातार चलाती रहिए। कई बार मैं बता चुकी हूँ, मैं जब भी बनाती हूँ तब भी वीडियो बनाती हूँ, जब भी कढ़ी बनाती हूँ तो ऐसे ही बनाती हूँ मैं। बूंदी की सादी कढ़ी, मतलब जब मैं ज़्यादा कुछ उसमें मिर्च मसाले कढ़ी में नहीं डालती हूँ बस, क्योंकि सिंपल ही कढ़ी मुझे अच्छी लगती है। आप ऐसे भी बना के कभी ट्राई करेंगे, देखिए अच्छी लगती है। थोड़ा हाँ, यदि तीखा खाते हैं तो थोड़ा उसमें लाल मिर्च या हरी मिर्च और ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन फिर मेरे घर पे बच्चे नहीं खाएंगे, इसीलिए मैं ज़्यादा मिर्च नहीं डालती हूँ। वैसे भी वो लोग पसंद नहीं करते हैं मेरे खाने को,
तो कढ़ी में उबाल आ गया है और देखिए थोड़ी थोड़ी गाढ़ी हो गई है, गाढ़ी भी होती जा रही है। और ये मैंने चावल धो के रख दिए हैं जीरा राइस के लिए। तो साइड में मैं जीरा राइस चढ़ा लूँगी, कढ़ी को ढक देती हूँ। और जीरा राइस के लिए थोड़ा 2 चम्मच घी डाल दिया है उसमें। घी का टेस्ट अच्छा रहता है रे। और आप वेजिटेबल ऑयल या कुछ भी यूज़ कर सकते हैं ना। थोड़ा सा घी डाल देती हूँ, उससे और अच्छा टेस्ट आ जाता है। और कढ़ी मेरी बन के तैयार हो गई है। मैंने उसमें बूंदी डाल दी है। बूंदी डालने के बाद अब उसमें थोड़ी देर डली रहने दूँगी। और साइड में मैं जीरा राइस भी देख रही हूँ, उसको भूंज रही हूँ चावल को। और हरा धनिया डाल दिया है। लीजिए मेरी बूंदी की सादी कढ़ी रेडी है। और फिर चावल में पानी डाल के मैंने जीरा राइस को कुकर में लगा दिया है सीटी के लिए। और कढ़ी बन गई है, अब इसको ढक देते हैं। फिर गैस तो बंद कर दी है उसकी और इसका फास्ट कर देती हूँ ताकि जल्दी से बन जाए। चलिए, और फिर मैंने वीडियो फिर खाने पीने के बाद बच्चों ने खा लिया था, सबने, पंडित जी ने भी खा लिया था। फिर मैं अपनी थाली लगा रही थी। तो मुझे आज ऐसी थाली लगाने का मन था, मतलब देसी भी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मेरा स्टाइल है खाने का। तो आप लोग खाते हैं कि नहीं ऐसे, पता नहीं। कढ़ी चावल देखिए ऐसे खाने का मज़ा ही कुछ और है। कभी ट्राई करिएगा। चावल लेके उसमें ऐसा बीच में गड्ढा करिए, फिर उसमें फिर बहुत सारी कढ़ी डाल दीजिए और फिर ऐसा उसको मिक्स करिए तो बहुत मज़ा आएगा खाने में। मतलब सजाने ऐसा सजाया नहीं है कुछ, जैसे स्पेशल थाली लगाती हूँ। बस आज जैसे मेरा मूड हो गया, जो मैं अपने स्टाइल में मैंने लगा दी है थाली। तो चलिए ठीक है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और मैंने आज का ब्लॉग फिर मैंने शुरू किया है सीधे दोपहर के बाद, सीधे शाम को शुरू किया है। और अभी शाम के बज रहे हैं 7 बज रहे हैं 7 बज रहे हैं। और ये देखिए, ये आज भी ट्यूशन नहीं गया, सो गया था। तो इसका छोड़िए, इसका तो रोज का ही है। तो अभी जा रहे हैं शॉपिंग करने। कल जन्माष्टमी है तो उसके लिए, पूजा के लिए कुछ थोड़ा बहुत सामान लेने जा रहे हैं। और दोपहर में मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, तो पता नहीं कैसा अजीब सी तबीयत नहीं लग रही थी, सही नहीं लग रहा था। वो वाली बीमारी होती है ना, जो कुछ समझ में ही नहीं आता है, कि हमको समझ में ही नहीं आ रहा था मुझे कि क्या हुआ है, अजीब सा लग रहा था। तो बस वही वाली तबीयत ख़राब थी कि अजीब वाली तो अजीब सा लग रहा था। तो बस मैं शांत से अपना काम जो था वो किया और कुछ वीडियो शूट नहीं किया। और फिर अभी थोड़ा लगा थोड़ा बाहर जाऊंगी तो थोड़ा मूड सही हो जाएगा। और मूड सही हो जाएगा तो फिर घूम के आऊँगी, थोड़ा कुछ शॉपिंग कर लूँगी तो सही हो जाएगा मूड। इसको देखो, चल चलो तो चलते हैं, नहीं तो लेट हो रहा है, फिर अंधेरा भी हो जाएगा। फिर लव को भी वहाँ से ले लूँगी ट्यूशन से, और फिर हम लोग थोड़ा शॉपिंग करके फिर जल्दी से वापस आ जाएंगे। फिर दिया बत्ती का भी टाइम हो जाता है, नहीं तो मैं लेट हो जाती हूँ, शॉपिंग करने लगती हूँ, सामान लेने लगती हूँ, तो फिर लेट हो जाता है। दिया बत्ती, शाम का दिया बत्ती करने के लिए लेट हो जाता है, तो इसीलिए जल्दी जाऊँगी और जल्दी से लौट के आऊँगी। चलिए ठीक है, इसको बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं ब्लॉग इसको जल्दी जाना है ना। हाँ चल रही हूँ, चल। तो चलिए, मैं आ गई हूँ मार्केट में। और ये है ईयरिंग का शॉप, बोल दूँ क्या बोलूँ इसको, क्योंकि ये फुटपाथ में हमारे यहाँ पे लगाए रहते हैं, किनारे, रोड के किनारे ऐसा वो लोग दुकान लगा लेते हैं, मतलब सेल टाइप का लगा लेते हैं। तो वही सेल है, ये ईयरिंग्स की सेल है। आप इसमें मतलब कोई सा भी ले लीजिए और आपको यकीन नहीं होगा, चाहे बड़ा लीजिए या छोटा लीजिए, और आपको विश्वास नहीं होगा कि सिर्फ 30 रुपीज़ में, 30 रुपीज़ में आप कोई सा भी ले लीजिए। देखिए मैं दिखा रही हूँ, ये सब सिर्फ 30 रुपीज़ में है, 30 रुपये में। तो बस वही चूज़ कर रही हूँ। और आप लोग भी बताइए कौन सा पसंद करूँ, कौन सा नहीं पसंद करूँ। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा लूँ। तो ऐसा लग रहा था सब उठा लूँ, पूरे ही उठा लूँ, उसका पूरा जो जिसमें उसने रखा पूरे समेट के घर ले जाऊँ।
तो ऐसे ही कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो आप लोगों को दिखा रही हूँ। और फिर मैं ज़्यादा, आज बहुत भीड़ भी था, देखिए आजू बाजू भी उसकी भीड़ लगी हुई है। और भी मैंने कुछ सामान लिया अपना भगवान का पूजा का, फ्रूट्स वगैरह, ये सब सब्जियां जो भी नहीं थी वो सब सामान लिया। और ये सब इयररिंग्स भी मैंने थोड़े से ख़रीदे जो मुझे पसंद आए जल्दी जल्दी में, वो सब मैंने लिया। और जल्दी वापस आ गई थी क्योंकि भीड़ भी थी, पूजा का सामान लेना था वहाँ पे, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कुछ मांगो। तो जिस भी दुकान में जा रही थी, 2-3 शॉप में मैं गई पूजा की दुकान में, तो पूजा पाठ का जहाँ सामान मिलता है तो वहाँ कुछ वो दे ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो में बहुत भीड़ थी। या तो मैं कल ही चली जाती तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन मैं आज गई थी तो बहुत भीड़ था। उसके बाद फिर हम घर वापस आ गए जल्दी से। मैंने ज़्यादा कुछ वीडियो भी शूट नहीं किया। फिर घर आके मैंने भरता बोला, चोखा और रोटी है ना, भरता बोलिए या चोखा बोलिए एक ही बात है। चोखा रोटी बनाया जल्दी से, घी और प्याज। और आज का मेरा रात का लंच यही था, यही हम लोगों ने खाया। और फिर आपको दिखा नहीं पाई थी क्योंकि फिर घर आने के बाद मैं खाना बनाने लगी थी और फिर सामान वैसे ही रख दिया था। फिर अभी मैं खाना पीना खाने के बाद, किचन साफ़ करने के बाद, फिर ये आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने उनमें से कौन सी चूज़ किए थे इयररिंग्स। मैंने 2-3 इयररिंग्स चूज़ किए थे, देखिए ये वाला और ये तीनों भी अच्छे थे, सभी अच्छे थे, उसमें तो सभी अच्छे थे पर 3 ही मैंने चूज़ किए। और मुझे ये ऑरेंज वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा था। एक ऐसा डेली यूज में भी अपन पहन सकते हैं और किसी चीज़ का मैचिंग का भी हो सकता है, ऐसे भी पहन सकते हैं। तो यही 3 मैंने चूज़ किए। आपको कैसे लगे कमेंट करके बताइएगा, या आपको कोई और से अच्छे लगे थे वो भी बताइएगा। और ये लड्डू गोपाल के कपड़े थे और उनका थोड़ा सामान था, ये माला मुकुट उनका, यही सब मुझे ले पाई थी क्योंकि बहुत भीड़ थी। मैंने सोचा कल ले लूँगी और लव को भेज दूँगी तो वो ले आएगा। तो बस इतना ही मैंने ख़रीदा और कुछ फल फ्रूट सब्जियाँ खरीदी और उसके बाद हम लोग वापस आ गए थे। तो बस ये आपको दिखाया नहीं था तो दिखा रही थी। चलिए ठीक है, आज का ब्लॉग, रात हो गई है और एंड करना है, तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। और आप वीडियो कैसा लगा है तो लाइक कमेंट कीजिए, बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और बस तो चलिए अगले ब्लॉग में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, ठीक है। टाटा बाय बाय, जय श्री राम दोस्तों।